हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट करें 8/9/2019 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं जो एसएससी द्वारा जारी किए गए, सीजीएल मान लो और एसएससी जीडी और सीपीओ, जो भी एसएससी या टीसीएस द्वारा जारी किए गए रियल और ऑथेंटिक पेपर कराए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है धन आरेख विभिन्न कंपनियां ए बी सी डी ई एफ एक माह में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और बिक्री को दर्शाया है। अब क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे नीचे से। क्या दे रखा है? कंपनी ए बी सी द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिटें कंपनी ए बी सी द्वारा कुल मिलाकर उत्पादित कुल यूनिटों का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि ये बोल रहा है बेची गई एबीसी द्वारा और उत्पादन की गई एबीसी का कितना प्रतिशत है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो बेची गई इसे, और ये क्या है? यूनिट प्रोडक्शन। तो देखो पहले तो बेची गई तो 650, 300 और 150 को ऐड कर लेते हैं। तो एक 650 और 150 कितने हो गए? 800 हो गए। और 800 और 300, 800 और 300 1100। तो ये तो बेचा गया हो गया। अब खरीदा गया यानी कि उत्पादन किया गया 900 और 700 1600, 1600 और 300 1900। तो 1900 से कंपेयर करवा रहा है तो 1900 नीचे आ जाएंगे, इनटू में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। फिर 19 से कटेगा तो वो 95, बच गए कितने? 15। फिर एक जीरो लग जाएगा तो 19 अंटे 133 और 19 अंटे 152। अब देखो 7.5 के समथिंग आएगा तो ये 5 से ऊपर है तो 58 अपना राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, क्योंकि ये पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन में निकटतम पूर्णांक मान। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 58। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है धन आरेख विभिन्न कंपनियां ए बी सी डी ई एफ एक माह में मोबाइल हैंडसेट द्वारा उत्पादन और बिक्री दर्शाया गया है। देखो अपन यहां से पढ़ेंगे। ये क्या दे रखा है? सभी कंपनी को मिलाकर उत्पादित यूनिटों का एवरेज बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो उत्पादन यूनिटों का एवरेज, तो उत्पादन ये देखो यूनिट प्रोडक्शन। तो ए वाला कितना है? 900, फिर 700, फिर 300, फिर 850, फिर 550, फिर 600। अब सिंपल इनको ऐड कर लेंगे और कितना है? 3 और 3 6 के भाग दे देंगे तो 0, 5 और 5 10 की 0, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 30 39। तो 39 में किसका भाग दे देंगे? सिंपली 6 का, क्योंकि एवरेज चाहिए। तो 6 6 36, 6 पंजे 30 और 1 जीरो की 0। तो इनका एवरेज कितना आया? 650, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी मद पर 20% छूट की पेशकश की गई और प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त करता है तो समतुल्य एकल छूट कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो क्या दे रखा है? 20% तो उसने छूट प्राप्त की, और ये क्या बोल रहा है कि यानी कि उसने नगद दिए तो उसे 4% क्या मिला? प्रोमो कोड। तो ये भी छूट ही हो गई ना। अब देखो किससे निकाल लेंगे? देखो तुरंत इससे निकल जाएगा। ए प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। सिंपली इससे निकाल लेंगे, और ये तो काफी इजी हो गया क्योंकि ये भी यानी कि इजी छूट दे रखी है। तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे। कितने? 20 और 4 24, और फिर इन दोनों का मल्टीपल तो 20 चौक 80, 80 में 100 का भाग लगेगा तो 0.8। तो 24 में से 0.8 कटेंगे तो 23.2 अपना राइट आंसर आएगा। और आप बेसिक से इसे करने चाहो तो एक की जगह 24 रख दो, बी की जगह 4 रख दो, और या फिर माइंड ले भी इसको तो कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति को दुगना कर दिया जाए तो वह बी की तुलना में 3 घंटे का कम समय लेती है, तो ट्रेन बी की गति कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है दूरी कितनी दे रखी है? 612। अब देखो ये क्या बोल रहा है? 612 किलोमीटर की दूरी के लिए बी की तुलना में ए 9 घंटे अधिक लेता है, तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखो मैं इसकी स्पीड मान लेता हूं ए की, ए, फिर इसमें से माइनस कर देंगे क्या? 612 किलोमीटर बटे बी, और देखो कितना समय ले रहा है? 9, क्योंकि अपन ने इनका अंतर देख लिया। अब देखो थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। तो इसको हल करूंगा तो मैं इस लघुत्तम क्या आ गया? ए बी, तो ये बी इससे गुना होगा तो 612 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा? बी माइनस ए आ गया। b माइनस ए बराबर क्या? 9। तो ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। अब उसी प्रकार नीचे देखो, यदि ट्रेन ए की गति को दुगनी कर दिया जाए तो वह ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेगा। अब देखो फिर से रख लेते हैं। तो फिर से रखेंगे तो इसको क्या करेंगे? 612
बटे ये 20b, क्योंकि इसकी दुगनी करनी है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 612 बटे 2a, क्योंकि इससे दुगनी हो गई, इससे दुगनी हुई, फिर इसका कितने कंपेयर कर रहा है 3 का। और फिर इसको भी हल कर लेते हैं, तो इसको हल करेंगे तो लघुत्तम क्या आ गया फिर से 2ab। अब ये 2ab फिर से 612 तो कॉमन आ जाएंगे, कॉमन आ गए, फिर 2a माइनस b बराबर क्या हो गया 3। अब देखो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, तो सिंपल यही लगा देते हैं, आगे करने से अच्छा है। तो 612 से 612 कट गए, फिर ए बी से ये, इस ए बी से ये ए बी कट गया, 3 से कितनों 3 बार कट गया। अब सिंपली इस 3 से तो ये गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 3 दूनी 6a, 3 दूनी 6a माइनस 3b। अब ये यहाँ 2 बचाना, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, बराबर 2b माइनस 2a। अब देखो अब ये भी इधर आएगा, ये यानी माइनस वाले को इधर लेके चलते हैं, तो कितने हो जाएंगे 5 भी हो जाएंगे, तो 5b बराबर ये एक का मान इधर आएगा, तो क्या होगा 8a। अब a अनुपात b आ जाएगा, सिंपली a अनुपात b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जिसके जो मल्टीपल में दूसरे का रेशियो है, सिंपली ऐसे तो कहते हैं। तो इस a का कितना है 5, b का कितना है 8। अब ये किसका रेशियो है, ये है स्पीड का, और अपने को टाइम क्योंकि कांस्टेंट है, तो टाइम कितना होगा 8/5। अब देखो 8/5 यानी कि टाइम का, अब ये दे रखा है 9 घंटे अधिक लेता है, जबकि इसमें कंपेयर कितने का है 3 का, 3 बराबर कितने हैं 9, तो एक यानी कि एक यूनिट 3 हो गई, यानी कि 3 के मल्टीपल में है, तो इसकी तो कितनी हो गई 15, और इसकी कितनी हो गई, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, तो 3 अंटे 24। अब देखो सिंपली अपन क्या कर लेंगे, अपन पूछ रहा क्या है बी ट्रेन की गति, तो बी ट्रेन की गति सिंपली अपन भाग दे देंगे, तो 612 बटे 15, तो 15 से काटूंगा तो 15 चौक 60, बचा कितना 1, और यहाँ 2 लगे, फिर पॉइंट की 0 लग गई, फिर कितने हो गए 120, तो 15 अंटे 120। तो बी की गति क्या है 40.8 किलोमीटर पर हॉर्स, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको बेसिक से करना ही पड़ेगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शिव ने एक मेज 1,35,000 रुपए में खरीदी और उसे 11 यानी कि 1,10,000 रुपए। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शिव ने एक मेज 1,35,000 रुपए में खरीदी और 1,10,000 रुपए में बेच दी, हानि प्रतिशत क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो 1,35 में खरीदा और 1,10 में बेच दिया, तो अधिक में खरीदा कम में बेच दिया, तो साफ दिख रहा है कि 25,000 की क्या हानि हो गई, तो 25,000 रुपए की क्या हो गई हानि, और कितने पे 1,35,000 पे। अब देखो अपने को यानी कि ये क्या दे रखे हैं ऑप्शन को देख के फिर हल करना है, क्योंकि आप अपन पूरा हल कर देंगे तो फिर से करना पड़ेगा, तो आप ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हल करें। 2 0 से 2 0, फिर 1 0 से ये 0 कट गई, फिर 5 से कटूंगा 5 दूनी 10, 5 संते 35, तो ये देखो 5 25, तो अपना राइट आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 500/27%, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन में। आप फ्रेंड्स आप इसको ध्यान में रख के फिर करें, क्योंकि आप ऑप्शन पे ध्यान न दें और फिर पॉइंटों में आगे निकालते चलें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी 1:2:3 अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं, यदि वे क्रमशः 5%, 10% एवं 15% वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, उनकी मजदूरी यानी कि उनकी इनकम हो गई, तो अब देखो जब भी ऐसी मजदूरी दे रखी हो तो उसे 100 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि उनमें इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो, तब देखो सिंपल 200 से करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। ए बी सी, एक का कितना है 1, तो इसको 100 कर लेंगे, यानी कि 100 से गुना, ये 200 हो गई और ये 300 हो गई। अब एक बार ऑप्शन देख लो, देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 21:44, फिर सेकंड में 7:22, फिर थर्ड में देखा है 21:22, और फिर फोर्थ में दे रखा है 7 और 21। अब देखो अपन क्योंकि फर्स्ट चेंज है, क्योंकि सारों में यानी कि इसमें भी 21:44 आ जाता है, इसमें भी 21:44 आ जाता, तब तो तीसरे को चेक करते। अब इसी को चेक कर सकते हो चाहे। अब देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है, ये तो होती है ना, यानी कि ऐसे तो कहते हैं 5/100, तो 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 0 की 0, तो 1/20 होती है। तो 20 से क्या हो जाएगी, ये वर्दी, ये यहाँ बोल रहा है देखो वर्दी हो गई, तो ये वर्दी हो रही है 20 से 21। अब 20 का भाग दूंगा तो कितनी बार 5 बार जाएगा, तो 5 को मैं फिर 21 से गुना कर दूंगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 100 से कितनी हो गई 105। सेकंड में क्या बोल रहा है 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि क्या होती है 1/10, तो 10 का भाग दूंगा 20 और 11 से गुना कर दूंगा, तो 11 दूनी 22, ये 220 हो गई। अब सिंपली इसको काट देंगे तो उत्तर तो यही आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये कितने 5 20, 5 20, तो 21:44 आ जाएगा, और जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन में। दो को ही हल करते हैं आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको भी हल कर लेते हैं, इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 15% की, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20 होती है।
3/20 ही तो होती है, 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब देखो 20 का भाग दूंगा, तो 20 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 15 बार गया। तो सिंपल ये 20 से 3 वृद्धि हो रही है, तो 20 से कितनी हो गई 23। अब 23 को मैं गुना कर लूंगा, तो 15 3 45 का 5, ये सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 15 3 45, 45 का 5 और 15 दूनी 30, 30 और 4 34। अब देखो 5 से इसको भी काटूंगा, तो 5 ही गए 30, बच गए कितने 4, 5 नाम 45। अब देखो अपना रेशियो क्या आ गया, 21:44:69 आ गए। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो ऑप्शन से भी आप उत्तर निकाल के आगे क्वेश्चन में चल सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए उधार लिए। रमेश उधार चुकाना करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। सिंपल ये किसका है, एसआई का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो यानी कि अपने को क्या बताना है, राशि यानी कि अमाउंट, मिश्रधन बताना है। तो पहले तो ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो ब्याज मूलधन कितना है 12,000 इंटू रेट कितनी है 13% इंटू टाइम कितना है 5, तो बटे 100। अब सोच ये इससे काटूंगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और ये कितने 15 13 पंजे 65, 65 को किससे 12 से गुना कर लेंगे, फिर एक जीरो ऐड कर देंगे। तो 12 पंजे 60, बचे कितने 6, और 12 6 72 और 6 78 और एक जीरो ये आ गई। अब ये क्या है, ये है एसआई। अब सिंपल इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा, तो 0 0 8 ये 9 और ये 1, तो 19,800 अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याएं p तथा q का महत्तम समापवर्त्य एवं लघुत्तम समापवर्त्य a तथा b है। देखो दो संख्याएं हैं, उनका HCF और क्या दे रखा है एलसीएम क्या है एलसीएम a, HCF तो a हो गया और एलसीएम b हो गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, यदि a प्लस b ये क्या हो गई, देखो ऐसे तो करते हैं, देखो अपन समीकरण यानी कि बनाते हैं, तो HCF इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या के बराबर ये तो होता है। तो उसी प्रकार ये देखो प्लस में दे दिया, तो a यानी कि एलसीएम प्लस HCF यानी कि ये तो हो गया HCF, ये हो गया एलसीएम, बराबर दे रखा है p प्लस q। तो ये संख्या है ना, ये संख्या ही तो है, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर है। जब क्वेश्चन में ये दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि इसका क्यूब कर दिया तो इसका क्यूब कर दिया, तो सिंपल अपन इसका क्यूब कर देंगे बस। जब यहां भी ये बराबर दे रखा है, यहां भी ये बराबर है, तो सिंपल इसका क्यूब कर रहा है, तो सिंपल इधर भी क्यूब होगा, क्योंकि जब समीकरण में एक साइड का क्यूब होगा तो समतुलन यानी कि समतुलन करने के लिए दूसरे साइड भी अपने को क्यूब करना पड़ेगा। तो यही अपना राइट आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 6,000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7,986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स अपने को बतानी है क्या, रेट बतानी है। तो रेट बतानी है तो सिंपल ऊपर तो रख देते हैं अमाउंट 7,986 बटे 6,000। अब देखो ये क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो अपन इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे। तो इसको काटूंगा तो मैं 6 से काट लेता हूं, देखो 6 एक कम 6, 3 वर्ष यानी कि 3 घात बनानी है, तो 6 एक कम 6 यानी कि 1000 बच गए। इसको काटूंगा 6 एक कम 6 बचे कितना 1 और 6 3 18, फिर 6 3 18 और 1। अब इसको देखते हैं, आपको तो माइंड में तो उत्तर आ गया होगा। देखो ये किसका है 11 का क्यूब और ये किसका है 10 का क्यूब। तो अब देखो एक वर्ष में 10 से कितने हो रहे हैं 11, तो कितने की वृद्धि हो रही है एक की, कितने पे 10 पे, और प्रतिशत के लिए 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो अपनी रेट क्या आ गई 10%। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखी है, यही ऑप्शन में दे रखी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x की घात 5, फिर इसमें भाग दे रखा है x की घात 4, फिर इनका भी ब्रैकेट में घात दे रखी है 3, फिर भाग दे रखा है x स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, देखो ये क्या दे रखा है भाग, ब्रैकेट पहले तो कर लेंगे ब्रैकेट को हल, तो 5x बटे x की घात 4 का भाग दे देंगे, तो x की घात 4 का भाग देंगे तो सिंपल एक घात कट जाएगी, तो ये क्या आ गई x। अब x की भी ये बार घात कितनी है 3, तो x की बार घात 3 है, तो सिंपली इसमें x की घात 2 का भाग देंगे, तो फिर से इनमें डायरेक्ट घटाई देंगे, तो एक ही x बच गया ना, 3 में से 2 गए, तो एक ही x अपना राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 2 3 3 5 5 5 7 8 8 9 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो जब भी बहुलक ज्ञात करें तो आप इन सभी संख्याओं को ना लें, ऑप्शन को लें। फर्स्ट ऑप्शन उठाया मैं, दे रखे हैं 3, तो 3 की संख्या गिनूंगा 1 2 और ये 2 ही है, 3 मात्र 2 है, फिर 5 लूंगा, तो 5 यहाँ से देखो 1 2 3 3 दे रखे हैं कितने 5, फिर लेता हूँ 6 कहाँ है 6 कहीं भी नहीं है, तो ये तो तुरंत कट गया। अब 2 लूंगा तो 1 और 2 मात्र 2 है, तो सीधा ही अपना राइट आंसर क्या आ गया, 5 कितने हैं 3, तो ये 3। अब देखो बी ऑप्शन तुरंत आ गया ना फ्रेंड्स। आप जब भी क्वेश्चन निकाल लें तो आप ऑप्शन से निकालें इस क्वेश्चन को। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 120 है और मासिक पास का मूल्य 3276 है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी उसकी कितने प्रतिशत बचत होगी। काफी एजुकेशन फ्रेंड, देखो प्रतिदिन क्या है, 120 रुपए की टिकट है, 120 रुपए की टिकट है तो वो 30 दिन तक खरीदेगा सपोज, तो कितने की हो जाएगी, ये हो गई 12×3 = 36, तो 3600 की हो गई टोटल। जबकि यो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मासिक पास का मूल्य 3276 है, तो 3276 है तो यानी कि वो पूरे महीने का बनाए तो 3276 बन रहा है। और जबकि पर डे की कटवा के फिर कटा के जाए तो पर डे की 120 की, तो फिर 30 दिन में उसके लगे कितने 3600, तो इसमें से सिंपल 3276 घटा देंगे तो ये क्या आ गई, वो पास बनाया उसमें छूट एक साथ बनवाने के, तो 10 में से 6 गए तो 4 और 9 में से 7 गए तो 2 और इधर 5 में से 2 गए तो 3, तो कितने 324, कितने पे छूट है 3600 पे, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो 18 दूनी 36, जबकि ये सभी को पता है किसका स्क्वायर है 18 का, तो 18 इंटू 18, तो 1 18 सिंपली कट गई। अब 2 से काटूंगा तो 2 नाम है 18, तो देखो क्या है 9% छूट, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है और यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, देखो अपने को क्या पूछी है, दूरी, तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होती है, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। अब टाइम दे रखा है अपने को सेकंड में और गति दे रखी है कितने में, यानी कि स्पीड दे रखी है मीटर प्रति सेकंड, तो इकाई समान है, तो सिंपल 25 इंटू 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, क्या है डिस्टेंस इतनी किलोमीटर, तो कौन से सॉरी मीटर, क्योंकि इकाई दे रखी है समय की तो सेकंड में और स्पीड की दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये अपनी लंबाई भी क्या आएगी डिस्टेंस भी मीटर में, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी एजुकेशन, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो कक्षाएं एम तथा एन के औसत अंक 25 और 40 हैं और प्राप्त समग्र औसत 30 हैं, तो कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात क्या होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, देखो ये क्वेश्चन जब भी इस प्रैक्टिस सेट में आया था एमटीएस के, तो अधिकांश स्टूडेंट इसे स्किप कर दिए थे। देखो क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में, ये दे रखा है अपने को एवरेज, तो एवरेज एम है यानी कि दो कक्षाएं, एक तो एम और एन, तो मैं मान लेता हूं अपने को स्टूडेंटों का पता नहीं, तभी तो टोटल संख्या का पता चलेगा, तो एम वाले का मान लेता हूं मैं स्मॉल एम और एन वाले का मैं मान लेता हूं कि इसमें स्मॉल एन संख्या थी स्टूडेंटों की, तो टोटल निकालने के सिंपल इनसे गुना करना पड़ेगा, तो 25 एम इनसे गुना कर दिया प्लस 40 एन। अब देखो ये टोटल हो गए ना टोटल, जबकि टोटल आगे दे रखा है प्राप्त समग्र औसत 30 है, तो समग्र औसत एम प्लस एन का औसत ही 30 है, तो मल्टीपल 30 से करूंगा तो इनके बराबर आ गया, तो सिंपल 30 से गुना करूंगा तो 30 एम प्लस 30 एन। अब देखो ये एन इधर लाऊंगा तो कितने हो जाएंगे 10 एन बराबर, ये इधर लाऊंगा 25 एम तो कितने हो जाएंगे 5 एम, तो अपने को सिंपल रेशियो मिल जाएगा एम अनुपात एन का, जो जिसके मल्टीपल में वो दूसरे का रेशियो होगा, तो पहले तो काट लेते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एम का तो कितना आ गया 2 और एन का कितना आ गया 1, तो 2:1 की एक के रेशियो में क्या है छात्रों की संख्या, कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ये देखो ए ऑप्शन में दे रखी है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर की गति से चलता है, एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करता है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, देखो अपने को दे रखा है चाल दे रखी है उसकी किलोमीटर पर हॉर्स में और अपने को क्या करनी है क्या दूरी, तो डिस्टेंस बराबर फिर से क्या होता है टाइम इंटू स्पीड होता है। अब देखो समय दे रखा है 1 सेकंड, तो एक फिर ये दे रखा है किलोमीटर पर हॉर्स में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, तो सिंपल 1440 इंटू ये किससे गुना करेंगे 5/18 से, तो सिंपल में ये कितने हो गए 18, इसको 8 से गुना करूंगा तो 8 64, 8 8 6 14, सही बार है क्योंकि ये कितनी बार चला गया 8 बार और ये 0, तो अब सिंपल इसको गुना कर दूंगा तो 8 पंजे 40, तो कितने हो गए 400 मीटर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में करिए थे, तो कितने हो गए 400 मीटर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपाती यानी कि मध्य अनुपाती दे रखा है 6 और तृतीय अनुपाती 48, तो ए और बी का मान कितना होगा। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि देखो ये पता होना चाहिए मध्य अनुपाती क्या होता है तृतीय अनुपाती क्या होता है। देख मध्य अनुपाती हमेशा होता है क्या x बराबर रूट ए इंटू बी, ये तो क्या होता है मध्य अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है x बराबर बी स्क्वायर बाई ए। अब देखो अपने को क्या क्या दे रखा है मध्य अनुपाती दे रखा है 6, तो 6 बराबर रूट ए बी, तो ए बी कितना आ जाएगा ए बी बराबर आ गया, इसका इस रूट उठाऊंगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी इंटू ए बी यानी कि ए बी का मान कितना आ गया 36। उसी प्रकार अपने को क्या दे रखा है यानी कि तृतीय अनुपाती, तो x बराबर यानी कि यहाँ क्या आ जाएंगे 48 के बराबर यानी कि बी स्क्वायर बाई ए का मान दे रखा है। अब सिंपल अपन क्या करेंगे यानी कि किसी भी साइड एक को ले लेते हैं, किसी भी साइड एक को लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ये a इधर आएगा, सपोज ये a इधर आएगा तो a बराबर ये 48 के बटे में चल जाएंगे तो बी स्क्वायर बटे 48,
तो a बराबर ये हो गया ना, तो सिंपली यहां अपन क्या करेंगे, a बराबर मान रख देंगे। तो a बराबर क्या है, बी स्क्वायर बटे 48। तो यहां क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर तो ये है और ये b से गुना होके तो क्या हो जाएंगे, बी क्यूब बटे 48। 48 यही तो होगा ना। अब देखो ये बी क्यूब बराबर करेंगे, बराबर में आज 36 दे रखा है, तो बी क्यूब बराबर क्या मिलेगा अपने को, बी क्यूब बराबर ये यहां बटे में ऊपर जाके गुने में हो जाएंगे, तो 36 इंटू 48 यही तो होगा ना, यही तो होगा। तो ये क्या होगा, 12 चौक 48, ये हो गया 12 चौक 48, यही तो है ना। अब देखो यहां क्या दे रखा है, ये तो क्या क्या है, ये इसको भी कर लेते हैं, तो 9 चौक 36, ये तो आ। अब देखो ये इसमें से 4 निकल जाएंगे, तो 3 का क्यूब तो ये हो गया, देखो 3 का स्क्वायर तो ये है, एक 3 इसमें है, तो 3 एक तो 3 का क्यूब मिल गया ना सिंपल। अब देखो यानी कि 4 यानी कि 2 का स्क्वायर एक तो ये रहा, एक 2 का स्क्वायर ये रहा। अब देखो 4 इसमें से भी निकलेंगे, तो 2 का स्क्वायर एक ये मिल जाएगा, मिलेगा ना 2 का स्क्वायर। तो 2 की घात कितनी हो गई, 2 की घात हो गई, सिंपल गुना में है तो सिंपल ऐड हो जाएंगी। तो 2 की घात दे रखी है कितनी, 2 की घात दे रखी है अपने को 6, ये तो दे रखी है। तो देखो अब बी क्यूब बराबर बी का मान क्या आएगा, ये 3 का 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 की 6 दे रखी है, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनेगा तो 2 की 2 हो जाएंगी, तो 2 की 2 होंगी, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 4 बराबर बी बराबर तो क्या मिल गया अपने को, बी बराबर सिंपली मिल गए कितने 12। अब देखो बी बराबर अपने को 12 मिल गए, तो यहाँ 12 रख दूंगा, बी बराबर 12 रख दूंगा, तो 12 यहाँ पर गुने में है तो इधर आके बटे में लग जाएंगे। तो ए बराबर सिंपली 12 से काट दूंगा तो 12 3 36, तो ए बराबर अपने को क्या मिल गया, ए बराबर मिल गया 3। अब देखो यही क्वेश्चन में पूछा है ए और बी का मान, तो ए का मान कितना आ गया 3 और बी का मान कितना आ गया 12। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स आप इन दोनों सूत्रों को याद रखें। मध्य अनुपाती होता है एक्स बराबर रूट ए बी और तृतीय अनुपाती होता है एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से बार ग्राफ का आ चुका है, कहां से पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे यहां से। ये क्या दे रखा है, किस कंपनी में बिक्री का अनुपात उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। देखो जब भी कंपेयर वाला क्वेश्चन आए ना तो अपन ऑप्शन से करना काफी बेहतर रहता है। देखो ऑप्शन से करेंगे तो अपन को 4 ऑप्शन में ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ऑप्शन से नहीं करोगे तो सभी से कंपेयर करोगे तो पहले ए का निकालोगे, फिर बी का निकालोगे, फिर सी का निकालोगे, फिर डी का, फिर ई का, फिर एफ का। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ऑप्शन से कीजिए, क्योंकि आपको 4 ही निकालने पड़ेंगे, 2 तो स्किप करोगे ना, क्योंकि ये 7 है तो आपको 3 ही निकालने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है कितना 39 सेमी और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो हमेशा बताता हूं कि 888 याद रखें। देखो क्या होता है 3 4 5, ये कुछ एक है, इनको याद रखें। 5 12 13 7 24 25। अब देखो इसको उठा लिया मैं, ये 888 है ना, तो इसको उठा लिया। अब देखो 5 12 13, अब इसको मैं किससे गुना करूं कि 39 बन जाएंगे, तो 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 संते 12 3 36 और 13 3 39। अब देखो अन्य दो भुजाओं का अंतर, अन्य दो भुजाएं ये हैं, कर्ण ये मिल गया, इनका अंतर कितना होना चाहिए 21। देखो 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 गया 2, 21 आ रहा है। तो सिंपल अपने को वैसे करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे x मान के करना पड़ता, और 888 याद हो तो डायरेक्ट ही आ गया। जो डायरेक्ट ये क्या पूछा है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार क्या है 12 इंटू हाइट कितना है 5, या लंब मान लो, तो इसको काटूं कितनी बार, ये 6 बार, और 6 पंजे 30। सॉरी अपन को इससे करना है ना, तो अपन इससे करते हैं, तो 1/2 इंटू 15 इंटू 36। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको काट दूंगा कितनी बार कटेगा 18 बार, तो 18 पंजे 90, बच गए कितने 9, और 18 एकम 18, 18 और 9 27, तो कितने राइट आंसर आए 270, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने यह वस्तु को 2160 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो फ्रेंड्स क्या दे रखा है, अपने को बता रखा है कि 2400 में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है, तो अपने को पहले तो क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तभी तो बता सकते हैं कि 2160 पे उसे लाभ हुआ या हानि। सीपी ज्ञात करने के लिए 2400 में अपन 125 का भाग देंगे सिंपली, फिर 100 से गुना कर देंगे। तो देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको काट देता हूं, तो 5 चौक 20, 5 अंटे 40 और 0 की 0। अब देखो 4 से मैं गुना कर दूंगा, तो देखो 0 4 अंटे 32 का 2, 4 चौक 16 और 3 19। अब ये क्या है, मेरी कॉस्ट प्राइस है, इतने में खरीदा और बेचा कितने में 2160 में बेचा, 2160 में मैं बेचा, तो सीधा क्या दिख रहा है, कम में खरीदा हूं अधिक में बेचा हूं, तो क्या दिख रहा है प्रॉफिट। तो 0 कितना है, इनमें से घटा देंगे, तो 4, 11 में से 9 गए तो 2, तो 240 का मुझे प्रॉफिट हुआ कितने पे 1920 पे, तो 1920 पे, और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से ये 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। अब सिंपली अपन काट देंगे, 4 से काट देते हैं, देखो 4 चौक 16 और 4 अंटे 32, और ये कट जाएंगे 4 6 24, कट गए, और फिर 6 से कट जाएगा 6 एकम 6
और ये 0 लग गई और 6 अंटे 48। अब देखो क्या सिंपली क्या आ गया ऊपर 1/8, यानी कि या तो 100 में 8 का भाग दे दो या फिर 1/8। हमेशा बताता हूँ 1/8 क्या होती है, सिंपली डायरेक्ट क्या होती है 12.5%। ये आ गई 12.5%। फिर से रिवाज कर देता हूँ, देखो 1/6 को क्या बोलते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 को क्या बोलते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 को क्या बोलते हैं 12.5%। 1/9 को क्या बोलते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 को 1/10 बोलते ही है, और 1/11 को 9 सही 1/11%। फ्रेंड्स आप इन फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखें, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग 25.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत क्या है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो एक क्या है, पहले आयत दे रखा है, ये अपने को आयत दे रखा है एक, तो इसके यानी कि 3.5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता, तो ये कोई रास्ता है ऐसे, यानी कि समान, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3.5 चारों ओर समान है। अब देखो ये इधर 3.5 बढ़ेगा तो इधर भी 3.5 बढ़ेगा, तो टोटल एक साइड कितने 7 बढ़ा, फिर इधर 3.5 तो इधर भी 3.5, तो दोनों साइड कितने हो गए इधर भी 7। अब देखो सिंपली इसका यानी कि टोटल का निकाल लेंगे क्या क्षेत्रफल, और इसमें से घटा देंगे किसको अंदर वाले को, तो कितने हो गए 22 और 7 सॉरी 25 और 7, 25 और 7 कितने हो गए 32 इंटू 22, यानी कि 15 और 7 22। तो देखो इसमें से किसको घटा देंगे जो एक्चुअल था 25 इंटू 15, ये देखो इसको गुना कर देंगे 22 दूनी 44 22 तीन 66 66 और 4 70 माइनस 15 5 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, इसमें से घटा देंगे तो कितने आएंगे, ये आगे कितने 9, और यहाँ कितने बचे 9 में से 7 गए तो 2, और फिर 6 में से 3 गए तो 3, तो सिंपली इसको किससे गुना कर देंगे 25.50 से। तो एक बार तो 25 से गुना कर देंगे, 25 नाम है 225 के 5 6 22 और 25 दूनी 50 और 72 हो गए, तो 72 का 2 7 बचे, फिर 25 75 75 और 7 82, तो सिंपली और इसके हाफ इसमें ऐड कर लेते हैं, तो इसके हाफ यानी कि 2 का भाग दे देंगे सिंपली, तो 2 एकम 2 2 छिके 12 और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो 5 ये 9 ये 8 और फिर 3 और ये 8, तो 83.5 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन का कम समय लेता है। x और y दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, y कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हर सेट में बताता हूं आपको, बेसिक से करना तो बताता ही हूं। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिए, और ऑप्शन से भी किसमें जो पॉइंटों में नहीं हो तुरंत आंसर आएगा। देखो मैं उठाया क्या 25 उठाया, देखो y का मान पूछ रहा है तो y को उठाया 25, और फिर देखो ये क्या दे रखा है y की तुलना में 10 दिन कम लेता है, तो देखो x कितना लेगा, x इससे 10 दिन कम यानी कि 15 लेगा। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा 75 आएगा, तो सिंपल देखो जल्दी जल्दी कर लो, तो 15 5 75 25 75। अब देखो ये क्या बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में 12 दिन में, तो इन दोनों का क्या हो रहा है 8, 75 में 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड में उठाया यानी कि 30, अब देखो 30 उठाया तो y बराबर 30, तो x बराबर सिंपली क्या हो गए 20, दोनों का लघुत्तम 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, इन दोनों को मिला के कितने हैं 5, तो 60 में 5 का भाग दूंगा तो कितने आने चाहिए 12, क्योंकि दोनों मिला के 12 दिन में कर रहे हैं, तो 5 का भाग दूंगा तो 12 राइट आ रहा है, तो 30 ही अपना राइट आंसर है जो कि दे रखा है सी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई होगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1,80,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड, देखो कैसे करेंगे का यानी कि मल्टीपल दे रखा है, तो 1,80,000 इंटू ये दे रखा है क्या 33%, इसको कर देंगे डायरेक्ट 1/3 ही कर देंगे, इंटू फिर ये क्या दे रखा है 0.15%, तो प्रतिशत का तो नीचे 100 लग गया, और यहाँ पॉइंट दे रखा है तो 2 जीरो और लगा देते हैं, तो 4 जीरो से सिंपली ये 4 जीरो चले गई, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, ये 3 से 6 बार चला जाएगा, तो 15 ठीक है 90, सिंपल 90 अपना राइट आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक बैग में 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के रूप में 25.8 रुपए की राशि है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। काफी एजुकेशन फ्रेंड, देखो अपने को रुपए दे रखे हैं, एक तो 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। अब देखो इनका रेशियो क्या दे रखा है, अपने को रेशियो इनका दे रखा है 3 2 और फिर 3। अब देखो 1 रुपए के 3 है तो कितने रुपए हो गए 3 रुपए, 50 पैसे के 2 हैं तो कितने हो गए 1 रुपए, 10 पैसे के 3 हैं तो कितने हो गए ये हो गए 30 पैसे। अब देखो टोटल कितने दे रखे हैं 25.8, तो इनको भी पैसे में चेंज कर लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 25 को 100 से गुना किया तो 2500, और ये कितने हो गए 80, तो 2580 पैसे हो गए ना सिंपली। अब इसमें अपन इसके भाग दे देंगे, तो 3 रुपए और 1 रुपए 4 रुपए, तो 4 रुपए 30 पैसे आ गए, 4 रुपए 30 पैसे आ गए। अब देखो इससे इसको काट लूंगा, अब देखो इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हाँ 6 से मल्टीपल है, क्योंकि 6 3 18 8 आ रहे हैं और 6 चौक 24 और 1 25, तो कितनी बार कट गया 6 बार। अब देखो 1 यूनिट की आ गई 6। अब पूछा क्या है
बेग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे का रेशियो कितना है 2, तो सिंपली 6 को मैं 2 से गुना करूंगा तो उनकी कितनी आ गई 12, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में 4 ऑप्शन में। यदि ये पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 3 से गुना करते तो 6 3 18, और उसी प्रकार से 10 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 3 से गुना करके 18 ही होती। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 अवलोकनों का मध्य 85 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 की गलती से 79 पढ़ लिया गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो अपन दोनों इनको गुना कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, तो 20 इंटू 85 ये तो करेंगे। देखो 2 से गुना किया तो 8 दूनी 16 और ये 170 हो गए, 170 और एक जीरो और लग गई। अब देखो 97 लिखने थे तो लिख दिए कितने 79, तो कम लिख दिए ना, तो 97 में से अपन 79 घटा देंगे। अब देखो 17 में से 9 गए तो कितने आएंगे 8, और यहाँ 1, तो 18 इसमें और लिखने थे अपने को, तो 18 में और ऐड कर देता हूं, तो 8 ये 1 और ये 7 और 1, तो 1718 था अब एक्चुअल में। तो इसमें किसका भाग देंगे 20 का भाग देंगे, तभी तो अपने को ये माध्य पता चलेगा। तो 20 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, तो 2 अंटे 16 होता है, तो 8 बार गया, बचे कितने, देखो 160 होता है तो बचे कितने 11, तो फिर 8 लग जाएगा, तो फिर कितनी बार जाएगा 5 बार ही जाएगा, यानी कि 20 पंजे 100, अब बच गया कितने 18, तो 18 यानी कि पॉइंट लगा देंगे तो 180 हो गया, तो 2 नाम है 18, तो 85.9 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वर्त के व्यास के बराबर है तब वर्ग तथा वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, तो एक मैं वर्ग बना लेता हूं, ये बना लिया मैं वर्ग बना लिया, ये बना लिया वर्ग बना लिया। अब इसके अंदर क्या है एक वर्त है, तो ये क्या हो गया एक वर्त बना लेते हैं इसके अंदर जो चारों को स्पर्श करें, ये यहां स्पर्श करें। अब देखो ये क्या दे रखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या दे रखा है किसी वर्त के व्यास के बराबर है। अब देखो ये क्या है वर्त की भुजा, तो मैं इसको मान लेता हूं ए, तो ये क्या हो गया इसका व्यास हो गया, ये तो है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, देखो ए बराबर ये ए, यानी कि ये ए तो कहीं मिला लो, ये समान ही होगा, तो ये इसका व्यास हो गया, ये ए इसका व्यास हो गया, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है a/2 हो गई, व्यास की आधी होती है। अब सिंपली इनका क्षेत्रफल कर लेंगे, तो वर्ग यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो सिंपली ए का स्क्वायर, ये इधर तो लिख लेते हैं वर्ग, और इधर क्या लिखेंगे बराबर में, इधर लिख लेते हैं वर्त। तो देखो वर्त का क्या होता है, ये वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो अब इसके आर कितना है a/2, तो a/2 इसका स्क्वायर है, तो इसका इधर स्क्वायर कर दूंगा, और इनटू में पाई का मान भी है तो 22 सिंपली 7 कर देंगे। अब देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर फिर अनुपात a²/4 और इनटू में है 22/7, ए से ए कट जाएगा, ऐसे ए कट गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ये भी कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा कितनी बार 11। अब जो नीचे 11 है, जो नीचे 11 है वो तो किससे गुना हो जाएगा, इधर आके वर्ग का हो जाएगा, तो वर्ग का होगा तो 7 दूनी 14 तो आ जाएगा इधर, और ये 22 रह जाएगा इधर। तो अपना अनरेशो क्या आया वर्ग, ये तो हो गया वर्ग का और ये हो गया वर्त का 14:22, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी ये भी सिंपल हो जाएगा, ये 7 दूनी 14:22, हाँ सही है 14:22, इसको भी काटेंगे 11, हाँ ये अपन काट तो दिए ही थे, तो 14 ये 2 से काटे थे ना, तो 2 बार तो ये कटा था और ये 11 बार कटा था, तो ये 11 आ गए, तो 14:11 अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में आ गया, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे डायग्राम बना के आप करते चलिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉपर्टी बनेगी वैसे वैसे आपके राइट आंसर आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट तरीके से और जो ट्रिकली और ऑप्शन किस प्रकार से कराने चाहिए थे वैसे वैसे मैंने आपको कराए। ये जितने भी क्वेश्चन है वो रियल और ऑथेंटिक पूछे गए प्रैक्टिस सेट से हैं, आप चाहे हो तो चेक कर सकते हो। 8 तारीख 9वां मंथ और 2019 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट था। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट लगे और यूजफुल लगे तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अपनी लाइव क्लास आ चुके। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।